हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, अगर आप आरआरबी जेईई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है आपका सीबीटी 1, जो कि पूरी तरह से एक नॉन टेक्निकल का सब्जेक्ट पे आधारित है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों की आप लोग को ये जरूर पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उनमें क्या वेटेज रखा जाता है। तो इसी बात पे, मतलब इसी चीज पे ये वीडियो आधारित है। तो बिना आपका समय गवाए आइए जल्दी से चलते हैं हम लोग इस वीडियो के आगे। तो सभी लोग को पता होगा, फिर बाबा बताते हैं। अभी शॉर्ट नोटिस फिर आई थी, क्या है भाई, 31 अक्टूबर से फॉर्म को फिलअप करना है, 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल 6 की जॉब है। 35,400 रुपये आपका बेसिक पे है। 18 से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए, 33 से कम होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को आधार मानते हुए। अब बात करते हैं, अब यहां पास आते हैं। देखो, सीबीटी 2 की बात नहीं कर रहे हैं हम, बस सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं ना। तो सीबीटी 1 के यहाँ 4 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। पहला मैथमेटिक्स है, जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो बात चाहे मार्क्स करें चाहे क्वेश्चन करें, बात एक ही है। फिर आपका रीजनिंग आएगा। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 नंबर का। जनरल अवेयरनेस आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के। और ठीक इसी तरह साइंस आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। टोटल ये बच्चों पेपर होगा 100 क्वेश्चन आएंगे, और ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हमारा पूरा फोकस आज इसी पे रहेगा कि सीबीटी 1 कैसे आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाए, क्योंकि सभी लोग टेक्निकल के स्टूडेंट हैं। बहुत से ऐसे टेक्निकल के स्टूडेंट होते हैं जिनका ये पोर्शन, कहने मतलब नॉन टेक का पोर्शन बड़ा वीक होता है। जब तक ये पास नहीं होंगे तब तक आप कितने भी अच्छे हो टेक्निकल में, क्या फर्क पड़ता है जब पेपर ही नहीं देने को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले जो आती है सब्जेक्ट की बात, जो सबसे ज्यादा वेटेज है, यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन मैथ से आते हैं। तो आइए देखिए मैथ में जो अलग अलग टॉपिक हैं उनसे क्या क्या कितने वेटेज रखते हैं। तो पहला है सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 नंबर, नंबर सिस्टम से 4 से 5, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3, एवरेज से 2 से 3, एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2, परसेंटेज से 3 से 4, टाइम वर्क 3 से 4, प्रॉफिट लॉस 2 से 3, टाइम एंड डिस्टेंस 2 से 3, SI NCI 2 से 3, ट्रिग्नोमेट्री 1 से 2, और स्टैटिक्स से आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए जरा, तो नंबर सिस्टम और स्टैटिक्स आपका थोड़ा ज्यादा वेटेज लग रहा है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसका कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बात करें अगर हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो उसमें भी देखिए अलग अलग टॉपिक का जो वेटेज है। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4, सीरीज 4 से 5, ब्लड रिलेशन 2 से 3, एनालॉजीज आपके 2 से 3, और सीटिंग अरेंजमेंट 3 से 4, क्लॉक 1 से 2, कैलेंडर 2 से 3, डिसीजन मेकिंग 3 से 4, सिमिलरिटी डिफरेंस 3 से 4, डायरेक्शन सेंस 4 से 5, और नॉन वर्बल रीजनिंग 4 से 5। ये आपको सब्जेक्ट वेटेज बताने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि कम, जिस टॉपिक से कम क्वेश्चन आए, जैसे कि 1 से 2, क्लॉक बस 1 से 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। पढ़ना आपको सारा ही पड़ेगा। वेटेज इसलिए बताया जाता है कि किस टॉपिक पे आप ज्यादा समय दीजिए। छोड़ने का काम करेंगे तो आपका बस पेपर अच्छा होगा, अगले साल फॉर्म भरने के लिए हिम्मत मिलेगी, सिलेक्शन से आप दूर रह जाएंगे। ये ध्यान रखना, पेपर अच्छा करना है कि सिलेक्शन लेना है, वो अब आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम अपने अब दूसरे टॉपिक पे, जो कि 15 को देखिए, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आने थे 25 मार्क्स के, उसका मैंने अभी बताया। अब ये जो देख रहे हैं आप लोग जनरल अवेयरनेस, ये आपका 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि किसके टॉपिक का कितना वेटेज है। जैसे हिस्ट्री से 2 से 3, ज्योग्राफी से 1 से 2, पॉलिटी से 3 से 4, करंट अफेयर से 4 से 5, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 से 2, स्पोर्ट्स से 1 से 2, आर्ट एंड कल्चर से 2 से 3, और मिसलेनियस मतलब कुछ और भी विविध प्रश्नावली से क्वेश्चन आएंगे 3 से 4। ठीक है, तो ये है आपका जनरल अवेयरनेस के पूरे टॉपिक के वेटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो होता है आपका साइंस, क्योंकि साइंस से 30 क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर अगर टॉपिक की बात किया जाए तो देखिए, पहला साइंस में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब इन सबका अलग अलग सब टॉपिक कर पाना बड़ा मुश्किल है, पर ये जो बता दिया जा सकता है कि साइंस अगर 30 नंबर का पूछेगा तो फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12, केमिस्ट्री के 8 से 10, और बायोलॉजी के 8 से 10 क्वेश्चन आपको लगभग पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी डिटेल मैंने आप लोग को बताया। फिर से मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, देखिए फॉर्म का लास्ट डेट है आपको 30 नवंबर। 30 नवंबर से आप 3.5 महीने काउंट कर लीजिएगा।
लगभग 3 साढ़े 3 महीने। मार्च के पहले वीक में ही आपको CBT 1 देखने को मिलेगा। CBT 1 एक स्क्रीनिंग नेचर का टेस्ट है, अगर ये टेस्ट नहीं आपका क्लियर होगा तो आप CBT 2 नहीं दे पाएंगे, आप कितने भी अच्छे टेक्निकल में क्यों ना हो। तो इसलिए थोड़ा सीरियस रहिएगा। ये टॉपिक के वेटेज बताने का बिल्कुल भी ये कारण नहीं है, या ये आशा नहीं मैं करता हूं कि आप बस उसी टॉपिक को पढ़ेंगे कि जो कि ज़्यादा वेटेज के हैं। ध्यान रखना, एक पेपर अच्छा करना और सिलेक्शन लेने में भी बहुत डिफरेंस होता है। पेपर अच्छा करने के लिए जो ज़्यादा वेटेज के टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, वो पढ़ लो, कम वेटेज वाले छोड़ दो, तो पेपर अच्छा होगा पर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन पाना चाहते हो या जो लोग पाए हैं उनसे कभी बातचीत करिएगा तो वो आपको बताएंगे भैया कि पढ़ना पूरा का पूरा रहता है। ठीक है, वेटेज का मतलब आपको ये बताना है कि अब अगर समय दे रहे हैं तो थोड़ा फिजिक्स पे ज़्यादा दीजिएगा, है ना, ये मतलब है, छोड़ना नहीं है। अगर आप सभी लोग MD क्लासेस के, अगर आप लोगों ने कभी प्ले स्टोर पे गए होंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इनके लेक्चर देखे होंगे, आपको पढ़ाने का तरीका, जो पढ़ाया जा रहा है, लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश है कि हिंदी है, ये सब अच्छा लग रहा हो तो आप MD टेक्निकल क्लासेस आपके लिए इंजीनियर बैच लाया है। ये बैच में आपको ध्यान रखना है कि सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी। हर क्लास के जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, जैसे क्लास PDF हो गया, वर्कशीट हो गई, प्रॉब्लम शीट हो गई, इवन यहाँ तक कि हैंड रिटेन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये बैच अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसका सबसे पहला जो बैच है वो है कॉम्बो बैच CBT 1 CBT 2 दोनों का। CBT 1 और CBT 2 के दो सारे सब्जेक्ट, सोचिए सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, सारी लाइव क्लासेस होंगी। और ये बैच सिर्फ कितने में आपको मिल जाएगा? 899 में। मतलब 899 में CBT 1 ही दे पाना पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ आपको CBT 2 भी दिया जा रहा है सिर्फ 899 में। इस बैच में ये खासियत है कि पहली चीज अभी बताया कि CBT 1 कितना इंपॉर्टेंट है, तो CBT 1 इंपॉर्टेंट है इसलिए अगर मैं यहाँ पास अगर आपको बताऊं कि जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, वो कौन CBT 1 के लिए है, तो आइए जल्दी देखिए। आप लोग मिड में सत्यम सर सभी लोग जानते होंगे, मैथ के सत्यम सर हैं और इनके साथ मुजीब सर हैं। तो मुजीब सर और सत्यम सर मैथ आपको पढ़ाएंगे, 30 नंबर आएंगे मैथ के। साइंस की बात करें तो अभिषेक सर और रहमान सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, ये भी आपके 30 नंबर के हैं। बात करते हैं रीजनिंग की तो पवन सर आपके रीजनिंग टीचर हैं ही, रीजनिंग राजा। बात करें अगर हम क्या कहते हैं GK GS की या जनरल अवेयरनेस की, तो सोनकर सर हैं, इनकी क्लास नवरत्नों वाली क्लास एक चलती है, बड़ा फेमस क्लास है, कभी मौका मिले तो देखिए, सुबह लाइव आइए, 7 साढ़े 7 बजे से होती है। और ये तो मैंने पूरा बता दिया CBT 1 का। फिर अगर CBT 2 की बात करें तो जो टेक्निकल का पोर्शन है, अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो वो संजय सर एंड टीम, अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग का तो अभय सर एंड टीम, अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो प्रदीप एंड टीम। ठीक है ना। फिर भी जो बच्चे सिर्फ CBT 1 लेना चाहते हैं, सारे फीचर्स आपको CBT 1 के जो कॉम्बो के थे वो इसमें भी हैं, बस इसमें क्लासेस जो होंगी वो सिर्फ CBT 1 की मिलेगी। ये बैच आप ले सकते हैं 699 में। और ऐसे ही जो सिर्फ CBT 2 चाहते हैं वो ये बैच ले सकते हैं सिर्फ 799 में विद कॉमन फीचर्स। अब बात करते हैं आपको इन बैच को परचेस क्या करना है। सबसे पहला क्या काम करना है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाके MD क्लासेस ऐप को सर्च करिए। MD क्लासेस ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर उसमें आपको कई कैटेगरीज नजर आएंगी, तो उसमें आप MD टेक्निकल क्लासेस के कैटेगरी पे जाएंगे तो वहां पास आप पेड कोर्स पे जाइएगा। पेड कोर्स पे जाएंगे तो आपको ये इंजीनियर्स बैच दिखेगा। आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से ये बैच को परचेज कर सकते हैं। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पूरी जी जान लगा रहे होंगे इस RRB JEE 2025 की तैयारी में। वैकेंसी कम है पर ज़्यादा भी होती तो सिलेक्शन तो पढ़ने वालों का ही होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।